हेलो फ्रेंड्स। आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जॉर्डन कर्व करने जा रहे हैं। जॉर्डन कर्व जॉर्डन आर्क का मीनिंग क्या है वो चीज़ हम अब समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ समझने से पहले एक फंक्शंस के बारे में बताता हूँ। आपको फंक्शंस के अबाउट तो सब पता है। कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन है, जैसे दो फंक्शन ले रहा हूँ मैं, y ले लो, y इज इक्वल टू x, और दूसरा मैं ले रहा हूँ, या फिर इन्हीं का एक पैरामीट्रिक इक्वेशन ले रहा हूँ मैं, पैरामीट्रिक कर्व। इसका मतलब जो हमारा y है वो भी किसी t का फंक्शन होगा और x भी किसी t का फंक्शन होगा, ठीक है। वेयर t है वो किसी इंटरवल में से आ रहा होगा, ऐसा कुछ मान सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को हम कंबाइंड में क्या बोलते हैं? पैरामीट्रिक इक्वेशन विद पैरामीटर t, ठीक है। पैरामीटर इक्वेशन विद पैरामीटर t, समझ रहे हो? ओके। और इन दोनों की कंबाइंड इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम? ये देखो x और y में, देखो y बराबर t है और t बराबर x है, तो y बराबर x आ गई, जिसको हम कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। अब कार्टेशियन फॉर्म को ड्रॉ करना आसान है, क्योंकि हमने अब तक ये पढ़ा ही कार्टेशियन कर्व ही पढ़े, आज तक पैरामीट्रिक कर्व को कभी ड्रॉ करना सीखा ही नहीं, है ना। तो ये जो कार्टेशियन कर्व हम ड्रॉ कर सकते हैं, इसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, कैसे? ऐसे, ठीक है। ये लाइन, ठीक है। हाँ, तो ये कार्टेशियन कर्व को हम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हम पैरामीट्रिक कर्व को हमें नहीं आता ड्रॉ करना। तो एक्चुअली इसको तो हमने कर दिया, मान लो t की वैल्यू एक्स वाई में, t की वैल्यू निकाल के और एक्स वाई को इक्वल रख के हमने ये प्रूव कर दिया। लेकिन हमें कई बार कुछ इक्वेशंस ऐसे आते हैं जिनको हम सोल्व नहीं कर पाते t के लिए। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताऊं आपको, जैसे x इज इक्वल टू, मैं फंक्शन ले रहा हूँ t की पावर 5 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1, और y इज इक्वल टू साइन टी प्लस cos t प्लस e की पावर t, ऐसे कुछ भी मतलब फंक्शन लेना है अपने कंप्लीट फंक्शन। तो देखो, यहाँ से t की वैल्यू निकाल नहीं सकते, तो यहाँ पुट नहीं कर सकते, तो x और y में इक्वेशन हमें मिलेगी नहीं, तो इसलिए यह क्या करेगा? प्रॉब्लम करेगा। तो इस केस में हम x बराबर फंक्शन ऑफ y या y बराबर फंक्शन ऑफ x नहीं लिख पाते, तो हमारे पास कर्व ड्रॉ नहीं कर पाएंगे हम, है ना। तो जब ऐसे नहीं कर पाते तो हम इनको एक फंक्शन में कंबाइन कर देते हैं, जैसे z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई। ये क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है, जो x है वो रियल पार्ट और y को हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। तो अगर इस z को हम t में लिखे, यानी कि x की वैल्यू t पुट कर दो, यानी कि हमने क्या लिया था? z इज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू थी t की पावर 5 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 समथिंग ये थी, ठीक है। और आइटा साइन टी प्लस कॉस टी प्लस e की पावर t। तो ये एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन बन गया विद वेरिएबल t। इस जो z हमारा ये किसका फंक्शन है? ये t का फंक्शन है। गॉट इट? तो ऐसे फंक्शन को
z इज इक्वल टू zt इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t प्लस आइटा दूसरा फंक्शन ऑफ t, जहां पे वेयर ft एंड gt आर कंटिन्यूअस। तो इस केस में जो हमारा जो जेड जो फंक्शन है, इस जेड फंक्शन को हम कंटिन्यूअस आर्क बोलते हैं। क्या? कंटिन्यूअस आर्क बोलते हैं, जहां पे टी कुछ वैल्यू होगी, वेयर टी फ्रॉम 0 to 1 मान लो, कोई ए टू बी मान लो, ठीक है। देन जेड टी इज कॉल्ड कंटिन्यूअस आर्क। समझ रहे हो क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस आर्क। ओके, नेक्स्ट बात आती है हमारी मल्टीपल पॉइंट किसको बोलते हैं? क्या मल्टीपल पॉइंट किसको बोलते हैं? मल्टीपल पॉइंट्स। अब मान लो हमने इसको एक फंक्शन डिफाइन किया है, कंटिन्यूअस आर्क हमने डिफाइन किया, जेड टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस आइटा जी ऑफ टी। ये हमारी कोई कंटिन्यूअस क्या है? आर्क है, फ्रॉम जहां पे टी बिलोंग कर रहा है मान लो अल्फा टू बीटा। ओके, तो किसी पॉइंट मान लो टी में कोई दो ऐसी वैल्यू है कि इसके रिस्पेक्ट में जेड की वैल्यू सेम आ रही है, या फिर जितनी भी पॉइंट है, ठीक है, या फिर एक z1 ऐसा पॉइंट है जो t की कई सारी वैल्यूज के रिस्पेक्ट में आ रहा है, या फिर इसको लिखने का आपको इफ देर आर many ti's in alpha beta such that z ti's are equal। क्या समझे? कि इसमें अल्फा बीटा जो हमारे पास इंटरवल है, इसके अंदर काफी सारे मैं क्या ले रहा हूं, ऐसे पॉइंट है जिसके अंदर जिसके ऊपर हमारा जो जेड की वैल्यूज है वो बराबर आ रही है। तब हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट जेड को, उस पॉइंट जेड को जो वैल्यू आएगी ना, उस वैल्यू को मल्टीपल पॉइंट बोलते हैं। देन या फिर यहाँ पे जेड लिख दो, जेड आइज, ठीक है, जेड आइज इज कॉल्ड मल्टीपल पॉइंट। अभी भी नहीं समझे? देखो मैं समझाता हूँ। मान लो अपने पास इस इंटरवल में दो ऐसी वैल्यूज आ रही है, जैसे t1 एंड t2। दो ऐसी वैल्यूज है जिनके ऊपर z की वैल्यू बराबर है। तो जो ये बराबर वैल्यू आई है, मान लो ये वैल्यू मान लो आप z1 मान लो, तो यह z1 क्या कहलाती है? मल्टीपल पॉइंट कहलाती है। मल्टीपल पॉइंट बोलते हैं इसको। समझ रहे हो किसको बोलते हैं मल्टीपल पॉइंट? ओके, पर्टिकुलर बात करते हैं ये टू वाली पॉइंट। ये पर्टिकुलर केस आता है, यानी कि अपने पास सिर्फ दो ही पॉइंट ऐसे जिनके रिस्पेक्ट में हमारी z1 है वो सेम आ रहा है ना। दो ऐसे पॉइंट है जिनके करस्पॉन्डिंग हमारा z जो है वो सेम आ रहा है। तो इस z1 को हम क्या बोलेंगे? डबल पॉइंट बोलेंगे। इफ ai's are two, ti's
या फिर इसको आप पर्टिकुलर केस दे देना, ठीक है। इफ if if there are exactly true points in alpha beta such that their corresponding values of z, their corresponding values are equal वैल्यू z ले लेना हम इसका ना, ठीक है। देन z1 is called डबल पॉइंट। इजी है ना, समझ में पा रहे ना, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस डेफिनेशन है, बस उसको आपको नोट डाउन करना है। ओके नेक्स्ट, अब आता है जॉर्डन करो, आपका क्या जॉर्डन करो। पहले तो आएगा जॉर्डन आर्क, फिर आएगा जॉर्डन कर्व। पहले जॉर्डन आर्क करो। जॉर्डन आर्क किसको बोलते हैं? यदि किसी कंटिन्यूस करो, कंटिन्यूस आर्क में टी जहां से बिलोंग करता है अल्फा बीटा में, जो एंड पॉइंट है अल्फा और बीटा, यानी कि जेड अल्फा एंड जेड बीटा ही ओनली इसका द्विक यानी कि डबल पॉइंट हो, तब हम इसको जॉर्डन आर्क बोलते हैं। इफ अब तो इसमें देखो, क्योंकि ये हमारा जेड जो फंक्शन है, मान लो जेड टी मैंने डिफाइन किया एफ ऑफ टी प्लस आइटा जी ऑफ टी वेयर टी बिलोंग टू अल्फा बीटा। तो इस अल्फा बीटा के अंदर काफी सारे ऐसे मान लो पॉइंट मिल रहे हैं पेयर वाइज, जिनके ऊपर मतलब जो डबल पॉइंट है, मतलब ऐसे ए बी मिल गया दो, इस इंटरवल में दो पॉइंट ए बी मिल गए सच दैट की जेड की जेड ऑफ ए बराबर जेड ऑफ बी। इसका मतलब ये जो जेड ए या जेड बी दोनों बराबर आ रही है, ये जो वैल्यू है ये तो डबल पॉइंट होगी। सिमिलरली अपने पास दो और पॉइंट मिल रहे जैसे सी और डी, जिनके करस्पॉन्डिंग जिसके करस्पॉन्डिंग जेड की वैल्यू सेम आ रही है, यानी कि जेड सी बराबर जेड डी। तो तब भी ये जेड सी जो वैल्यू आएगी, जेड टू मान लो इसकी वैल्यू जेड टू आ रही है इक्वल, ये इसकी वैल्यू जेड वन आ रही है, तो जेड वन एंड जेड टू दोनों के दोनों क्या हो गए, हमारे पास डबल पॉइंट आ गए। तो जॉर्डन आर्क उसको बोलते हैं, किसको, जिस कंटिन्यूअस आर्क, यानी कि जेड इज इक्वल टू दिस, ये कंटिन्यूअस आर्क है ना, जिस भी कंटिन्यूअस आर्क में जो डबल पॉइंट है वो ओनली इफ एंड ओनली इफ, यदि एंड पॉइंट पे मिल रही हो, एंड पॉइंट पे डबल पॉइंट मिले, तब हम उस जॉर्डन आर्क को क्या बोलते हैं, सॉरी उस कंटिन्यूअस आर्क को जॉर्डन आर्क बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। if 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 the double point, if the double
point of Z is only corresponding to endpoints. Then continuous arc is called Jordan arc. इजी ना थ्योरम्स, सॉरी डेफिनेशंस, बस आपको समझना है डबल पॉइंट का मीनिंग क्या है और कंटिन्यूस कर्व का मतलब क्या है और जॉर्डन आर्क का मतलब क्या है। ये जॉर्डन कर्व था, सॉरी, ठीक है, जॉर्डन कर्व, जॉर्डन कर्व है, नॉट आर्क। आर्क तो कभी मिलती नहीं, आर्क तो ऐसे मतलब चाप होता है कि जैसे ये चाप हो गया, ये चाप हो गया, ठीक है, और कर्व क्या है कि ये पूरा मिला देंगे इसको। तो ये था जॉर्डन कर्व था ये, सॉरी, ठीक है। जॉर्डन कर्व किसको बोलते हैं? यदि किसी भी फंक्शन का जो डबल पॉइंट है वो ओनली फॉर इसके एक्सट्रीम पॉइंट पे अगर उसका डबल पॉइंट मिल रहा है तो वह जो कर्व है वो क्या कहलाएगा? जॉर्डन कर्व कहलाता है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही था, तो थैंक यू।